हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी है, फैक्ट्री के मैनेजर हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी आ रहे हैं। आज के पहले आज मैंने जब आया करता था यहां पर तमाम कर रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज आप देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने दूसरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई, अब आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत दिल लगा था बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बाबू तो गोली चार्ज कर दे था हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क इतना रहा है जब मर जाए जब भगवान किया जाए ना, हुआ जो भगवान रहा है हमारे संपर्क ही नहीं कर जाए। पहले हमारे उनके न्योता हकारी होत रहा है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमारे दुआरे ही छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा, अगर भूले भटके कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थे। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए नाचिज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार, भागने को सीखिए तो ये कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम लौके के बाद और कर दूंगा। डर गया साला, नहीं डर नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए तुझे आना चाहिए, कारण क्या मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है। बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी भी बात बताना बेटा मुझसे बिल्कुल सही बताना, झूठ बोलबो न करो बाबू। जब आप पोछा तहाए सबको साले इधर से मारता हो, लेकिन तो इसे पट की तरफ से मारोगे तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि देर से आने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहूंगा। देर काहे होगी, का बताओ भाई करिया। देर हो जाए मारे जरूर मारे। ए बाबू, आज हम
यमराज जी के बेवकूफ बना के आवत बाटे। खामोश। हाँ बाबू। चल मारा, तू यमराज को बेवकूफ बना करा रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप गार्जियन सब बता दे बाबू। बोल। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ कर बा, के विष्णु भगवान के पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही है। हमका को पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या, कहे चौक जाता है बाबू, दर्शन नहीं मिला। हमका अब का करी, हम तुरंत ओलरी गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, कहे चौका था तपस्या बाबू, तब दर्शन नहीं मिला। हम आप का करी, ए बाबू हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकरो मुकरो बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करेगा। एक पैरी से करूंगा, एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा। क्या करने लगा रे? तपस्या। तो साला नाम क्यों ले लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो ही गया। खामोश, आगे बोल। यमराज जी हमारे ऊपर खुश हो ही गए। ए बाबू फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लई के मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में की चले आए। हमरे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? औते मान अपन दुइनो खोल दिन बाबू। वो क्या दे? अखिया खोलते मान हमार ले लेन, उनके हम ले लीन, यानी दर्शन दोनों तरफ से मिल गए। तो बोले बेटा, ए बेटा मांग ले बेटा। मैं तेरा बेटा हूं बे। यमराज हमका कहना आप कम नहीं कहत बाटे, तो इशारा मेरी तरफ करता है। अही तो दुइये ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा यमराज हमका कहता है, ए बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या किया है, तुमको मांगना पड़ेगा। हमका ठीक बा, 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांग, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज जी कहने सब भगत देखबा न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, मांग ले। मौका पाए मांग ली बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाले सिंह जवनी ब्या खाली हो के आपस में एक हुई जाए। ए बाबू कहते माने इतनी मोर सिंह, इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच एक खोपड़िया पहुंच तक गए। बोले दूसरा वरदान मांग। हम का मांगब कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। कहते माने यमराज जी हक बकाई के सिंह पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज जी पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हद से बैठे तक गए। हिसाब किताब बदलैला, हाथन जी भी निकरी आवत प्या, वही पे छटपटाता है। कहता अरे रे 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 अरे 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 रे रे अरे गा, अरे गा 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 गा, अरे गा 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 गा। वही पे कहता हूँ बे तीसरा मांग मांग मांग। हम कहे मांगबे करब, का कहूँ जाता है का कल जात नहीं ना, हिया जात बा। मौका पाए तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसे वाले सिंह जैसे रही वैसे फिर हुई जाए। लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैला भाई, बड़े बड़ा बदतमीज बे। अबे सुअर की औलाद, भाग बे, भाग साले, भाग बे, भाग साले। जब कहन भाग साले,
इतने में मोर अखिए खुल गए। कहाँ जाता साले, वहाँ कहाँ जाता है? इधर आ साले। कुत्ते की औलाद साले। हाँ साला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बता मुझे। एक ही मतलब ही नहीं है ना। इसका मतलब होता क्या है? हमारा पहला इशारा ऊपर गया, ऊपर क्या है? आसमान है। और दूसरा इशारा नीचे गया, नीचे क्या है? पाताल लो। और बीचों में से हिलावे लगे ना, ये मृतलोक है। ये मृतलोक है। आप पूछे कि मुट्ठी का बाधा है? मुट्ठी की बाधा। आदमियों का शरीर 5 तत्वों से बने हैं। छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्वों से बनी शरीरा। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते, ये शरीर धारण नहीं हुई होती। राइट, बिल्कुल सही इसलिए कहा हमने तूने। 5 तत्वों को मिला दिया है। यह तेरा बहुत अच्छी बात बताया तुमने, तब लेकिन याद रख, मेरे आने के पहले यहाँ पर हमेशा मौजूद रहा करो। आप जैसे कहीं वैसे दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। हो बन करी। Sit down at this ground। पता नहीं कहा मैंने कहा जमीन में बैठ जाओ। हे भगवान। बैठ। अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटरिन बैठा है। आसन मार कर बैठ। कान का बहरा, मैंने कहा है आसन मार कर बैठ। हाँ, और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। बिल्कुल नहीं बोलेगा। अबे हाँ कह दिया, नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। चुप जाए। बहुत अच्छा जा रहा है, नहीं बोलूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचिज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन में बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार के हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं, चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता रास्ता चलने वालों को रास्ता सलाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। गुर्रा के शेर तो आंखें निकाल लू और सिरे जमी का फाड़ कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तेज समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते हैं सागर मल्होत्रा के नाम। ये सागर मल्होत्रा 420/20। हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, रहने वाला कहाँ का हूं। राम से खड़े हो जाओ। साथियों, भवानीगढ़ का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। अकेले ही है। हाँ, हमारे इसी भवानीगढ़ में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं जिनका नाम है यशवंत राय।
यशवंत राय की बॉम्बे में 4-4 फैक्ट्रियां चल रही हैं। उन्हीं के यहाँ मैं नौकरी करता, उन्हीं का नौकर हूं। लेकिन साथियों, इतना अच्छा काम मैंने उनके यहाँ ऐसा कर दिया जो कि मेरे ऊपर निहायत खुश हो गए और अपनी स्टील फैक्ट्री का मुझे मैनेजर बना दिए। साथियों, ये हमारे हाथ में जो राइफल देख रहे हैं उन्हीं की देन है। मेरे नाम से लाइसेंस ही करवा दिया है। ये जो आपके हाथ में रामफल है, राइफल कहा जाता है। राइफल, हाँ, ये उन्हीं की देन है जो कि मेरे हाथ में तुम देख रहे हो। रामचरण, हमने उनकी फैक्ट्री क्या उनके घर पर भी मैं उनका काम देखता हूँ। अगर बुलाते हैं आवश्यकता पड़ने पर तो मुझसे सलाह लेते हैं। यानी फैक्ट्री से लेकर हाँ, उनकी हवेली तक। हाँ, और जब तक मुझसे सलाह नहीं लेते हैं कोई कदम आगे नहीं बढ़ाते। मैंने उनको इतना विश्वास दे दिया है कि मेरे ऊपर निहायत खुश रहा करती। अरे क्यों नहीं। और जानते हो, काफी समय से उनके यहाँ नौकरी कर रहा हूं, काफी दिन हो गया। हाँ। हमारे इसके बॉम्बे शहर में एक तवायफ रहती है। तवायफ? हाँ, काफी दिन से वहां रहता हूं और उस तवायफ से हमारे उसकी मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है। मैंने उसे अपनी रखैल बना करके रखा है। लेकिन जानते हो, मैंने उसे अपना मोहरा बना करके रखा है। और हम दोनों का काम क्या है? हम दोनों का काम यही है कि बड़े बड़े सेठ को हम फंसा करके उसके पास ले जाते हैं और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा करके उनके घर जाती है और उनके सारे परिवार को बर्बाद कर देती है। उनके घर जा करके ऐसी नफरत की आग लगा देती है, सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं और उनके धन को हासिल करके हम दोनों फिर बॉम्बे में जा करके रहने लगती है। ये आपका काम है? ये मेरा काम है, दोनों का काम है। उस तवायफ को आप अपना मोहरा बनाकर, जिसका नाम है सबनम। सबनम? हाँ, सबनम से मैं निहायत प्यार करता हूँ, जो कहता हूँ वही काम करती है। एक बात हम जानना चाहेंगे, कितने समय से यहाँ पर तुम रहते हो? इनके यहाँ फैक्ट्री में कितने दिन से काम करते हो? बहुत दिन हो गए। जैसे? अरे 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। तनख्वाह कितनी पाते हो? ज्यादा नहीं मिलत, कुछ तो 5000 पोखरी खरीद थी। 5000 रुपया पाते हो तनख्वाह। घर में प्राणी कितने हैं तेरे? ज्यादा प्राणी नहीं ना। जैसे? हम ही, हमारे 4.5 लड़कियां हैं। क्या कहा? 4.5 बच्चे हैं? वो कैसे? कहा ना, 4 लड़कियां पैदा हुई हैं। हाँ। एक लड़की अपने माई के पेटे में बा। जब वो पैदा हुई था तो 5 हुई है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और 5 मेहरारू हैं। बिल्कुल, 5 औरतें भी हैं। हाँ। ये बताओ, इतने में खर्च तुम्हारा पूरा हो जाता है? कौन सूरत मुंह पेट चलत बा। मुंह पेट का मतलब क्या होता है? आगे कौन सूरत किसी तरीके से दिन कट रहा है। दिन कट रहा है। खैर ठीक है, लेकिन हम सर एक बात जानना चाहेंगे। हो गया? हम ये कहना चाहेंगे, इतने में तुम्हारा खर्च पूरा नहीं होता है। तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन ये बात लीक आउट मत करना किसी से। हम क्यों से न बताओ? इसलिए कि आज तक जो बात मैं कहना चाहता हूँ किसी से नहीं कहा हूँ। अच्छा, तुमसे कह रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना यह चाहता हूँ, किसी दिन मौका अगर मिल गया तो हम उनके सारी जायदाद का, उनकी फैक्ट्रियों का मैं मालिक बनूंगा और हम तुझे अपनी जगह पर मैनेजर बना देंगे। यानी आप मालिक बनेगा, हम यहाँ के मैनेजर बनेंगे। हाँ, अगर मेरे कहने सुनने पर चलोगे तो हम तुम्हें धनवान बना देंगे, कोई प्रकार की कमी नहीं होगी। क्या करोगे? लेकिन ऐसा वक्त नहीं मिलता है। वक्त अगर मुझे मिल गया तो हम उनके सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे और धन को हासिल कर लेंगे। ये रहा सागर मल्होत्रा का सारा